नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिक्स्थ सेंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हिंदी में हम छठी इंद्री भी कहते हैं, जो कि हर किसी में होती है। और बहुत लोग कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करो, लेकिन सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट नहीं करना होता, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। जस्ट हमें इसको समझना है और इसका यूज अपने फेवर में करना है। और अगर आप इसे एक बार यूज करना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इससे आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन सिक्स्थ सेंस को समझने से पहले आपको पहली 5 सेंसेस के बारे में जानना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन रिमाइंडर के लिए बता देता हूँ। पहली है साइट, यानी आंखों से जो हम अपनी रियलिटी में देखते हैं। आंखें या हमारी जो आंखों की दृष्टि है, वो एक सेंस है जो हमें ये बताती है कि क्या चीज़ कैसी है और क्या चीज़ कैसी दिखती है। दूसरा है हियरिंग, हम साउंड से यानी आवाज़ों से पहचान पाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है या ये आवाज़ कौन सी है। अलग अलग आवाज़ों को सुन करके उसके बीच का डिफरेंस हम पता कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हियरिंग की सेंस है, सुनने की सेंस है। फिर तीसरी आती है स्मेल, सूंघने की शक्ति, जिससे हम सुगंध और दुर्गंध के बीच का डिफरेंस पता कर पाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने समझ पाते हैं। फिर चौथी सेंस हमारी आती है, वो है जीभ, यानी हमारा टेस्ट करके हम चीज़ों को बता पाते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है खाने में। और फिफ्थ सेंस की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ सेंस है टच, कि हम चीज़ों को छू करके बता पाते हैं कि वो चीज़ क्या है। जैसे हमारी आंखें बंद भी हो तो अगर हम अपनी आंखें बंद करके भी अपने फ़ोन को पकड़ते हैं तो हमें पता है हमारे हाथ में हमारा फ़ोन है। तो जो इन 5 सेंसेस के बारे में मैंने बातें की, अब इसमें अगर आप देखो तो ये पांचों सेंस आपको बताते हैं, साथ में आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे आंखें हैं, अब कहीं आप ऊंचाई से देखोगे तो आपकी आंखें आपको बता देंगे कि इससे आगे खतरा है। आप नेचुरली उतने ही कोने पर जा कर के गहराई में देख सकते हो जितने कोने तक आपकी आंखें आपको अलाउ करती हैं, कि आप समझ पाते हो कि हाँ, यहाँ तक अगर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ मैं सेफ हूँ, इससे आगे मुझे खतरा हो सकता है। सेम जो टच है, यानी किसी चीज़ को टच करके आप बता पाते हो गर्म है या ठंडा है। अगर आग के सामने आपका हाथ भी जाता है तो दूर से ही आपके टच का फील हो जाता है कि वो चीज़ गर्म है। और बाकी के एग्जाम्पल्स आप इसी तरीके से समझ लो कि 5 सेंसेस कैसे वर्क करती हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम 6th वाली सेंसेस पे, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो ये मोस्टली 5 जो सेंसेस है, इसके बारे में तो हम मोस्टली जानते ही हैं और इसका यूज़ हमेशा करते ही हैं। लेकिन जो 6th सेंस है उसका हम कभी यूज़ नहीं करते हैं और ना ही हम उसको जानते हैं। जैसे ये 5 सेंसेस वर्क करती है, 6th वाली भी उसी तरीके से वर्क कर रही होती है हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे। और वो 6th सेंस का नाम है इमोशंस, या दूसरे शब्दों में कहो तो हमारी फीलिंग्स। यानी हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस ही हमारे 6th सेंस होते हैं। और फीलिंग या इमोशन आप देखोगे तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन उसका डिवाइड जो होता है, यानी डिवीजन जो होता है, उसका हमेशा 2 पार्ट में आपको मिलेगा, या तो पॉजिटिव फीलिंग या तो नेगेटिव फीलिंग, या तो अच्छी फीलिंग या तो बुरी फीलिंग। अब फीलिंग चाहे एप्रिसिएशन की है, ग्रेटिट्यूड की है, लव की है, जॉय की है, नॉलेज की है, एम्पावरमेंट की है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की है, ये सारी पॉजिटिव इमोशन है। और वहीं दूसरी तरफ इमोशन चाहे स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, जेलसी हो, इन सारे इमोशंस की जो फीलिंग होती है वो नेगेटिव होती है। अब अपने 6th सेंस का इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये है कि ये जानना कि हम क्या फील कर रहे हैं और उससे हमारी लाइफ में क्या अट्रैक्ट होने वाला है। जैसे आंखों से देख करके या कानों से सुन करके हम बातों को, या 5 सेंसेस का जैसे बताया, उन सभी चीज़ों को हम यूज़ करके उनके सेंसेस से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए नहीं है। तो उसी तरीके से ये 6th सेंस जो होता है, इसकी आपको मोस्टली प्रैक्टिस रखनी होती है कि आप एटलीस्ट जान पाओ कि अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब भी आप बुरा मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, यानी आप बुरा सोच रहे होते हो, तभी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ पर अपनी 6th सेंस को समझना, यानी यहाँ पर अपने इमोशंस को समझना, मतलब आप जिस वक्त जो भी फील कर रहे हो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो विदाउट एनी एक्सेप्शंस। जैसे अगर गर्म चीज़ को छुओ तो हाथ जल जाएगा, और उसमें कोई भी दो राय नहीं है, यानी उस जगह पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप गर्म चीज़ को छू रहे हो, आज आपका हाथ जल गया, नेक्स्ट टाइम आप छुओगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं जलेगा। ये चीज़ हर बार ऐसी ही होगी। आप जब भी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे आपका हाथ जलेगा। ठीक उसी तरीके से आप जब भी बुरा फील कर रहे हो, जैसे नेगेटिव इमोशन के बारे में बताया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जेलसी। अब इमोशन का नाम क्या है वो फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशन चाहे डिप्रेशन का हो, चाहे जेलसी का हो, चाहे स्ट्रेस का हो, चाहे एंग्जाइटी का हो, है वो नेगेटिव। अगर आप उस पर शिफ्ट होते हो, उस वाले सब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हो, यानी उस पर आप फोकस करते हो, तो वो सब्जेक्ट आपकी लाइफ में स्ट्रांग होता है, फिर आप उसको अट्रैक्ट करते हो। इसको एक सिनेरियो से समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और अभी आप जॉब पे नहीं हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, और जॉब ना होने की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है कि कैसे जॉब मिलेगी, फियर बहुत है नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और फ्यूचर का डर है। अब इस जगह पर जब भी आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचोगे कि मुझे जॉब चाहिए,
तो ये फियरफुल और इमोशन जो होते हैं ये नेगेटिव वाले, ये आपके माइंड में एक्टिवेट होंगे। ये जैसे एक्टिवेट होंगे आप इसके बारे में थोड़ा और सोचने लगोगे, ये फीलिंग थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होती चली जाएगी, क्योंकि ये आपकी करंट रियलिटी में है। और आपकी सिक्स सेंस में से बाकी जो सेंसेस है, जैसे आंखें हैं, आंखें वो आपको रियलिटी में दिखा रही है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आप नेगेटिव इमोशन शिफ्ट स्टार्ट कर लेते हो और यहाँ पर आप नेगेटिव मोमेंटम में घुसते चले जाते हो। आपके इमोशंस जो होते हैं वो नेगेटिव हो रहे होते हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो रहे होते हैं। तो जब आप सिक्स सेंस को नहीं समझते हो तो आप इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा करते रहते हो और उस बारे में बात करते हो और उस बारे में सोचते हो और ज़्यादा नेगेटिविटी को स्ट्रॉन्ग करते हो अपने माइंड में, और वो जो रियलिटी में चीज़ हो रही होती है वो और ज़्यादा होने लगती है, वो और ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लगती है, वो चीज़ आपको और परेशान करने लगती है, यानी जॉब आपसे और दूर जाने लगती है। लाख कोशिशों के बाद भी वो चीज़ फिर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती। फिर ऐसी जगह पे हम कंप्लेंट्स में आ जाते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। फिर इस जगह पर हम जब आते हैं ये वाले सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं तो वो जो इमोशन होता है वो वापस से और ज़्यादा नेगेटिव होने लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मैं ही ऐसा हूँ। इससे होता क्या है, इससे हम अपने नेगेटिव इमोशन में और ज़्यादा डिप चले जाते हैं। अब इस जगह पर आप देखोगे तो आपके इमोशंस तो आपको हमेशा इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एक नेगेटिव मोमेंटम में शिफ्टली हो रहे हो और उसमें कंटिन्यूसली जा रहे हो। और जैसे टच वाले सेंस में मैंने आपको बताया कि आप जितनी बार गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे उतनी बार आपका हाथ जलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतने टाइम से इस गर्म चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ लेकिन हर बार मेरा हाथ जल जाता है। तो क्योंकि वो सेंस है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर वो सेंस की फीलिंग आपके लाइफ में ना हो तो आप उसको टच करके रखे रहोगे और आपका हाथ जल जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका सिक्स सेंस है, आपका इमोशन है। आपका इमोशन आपको हमेशा बता रहा होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन स्टिल अगर आप उसको नहीं समझ पाते हो, उसका यूज़ नहीं करते हो अपने फेवर में, तो जैसे आग आपका हाथ जला देती है, आपके इमोशंस आपकी नेगेटिव मोमेंटम को और बढ़ा देंगे। एट द एंड वो मैनिफेस्ट करा देंगे जो आप नहीं चाहते हो, या जो आप चाहते हो उससे आपको दूर कर देंगे। और वहीं अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि आपके इमोशंस अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव मोमेंटम में शिफ्ट लेना है। यानी पहले आप समझ गए कि जैसे आप किसी बारे में सोचते हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो तो उसके बारे कोई ना कोई फीलिंग आती है। अब फीलिंग आती है, या तो वो पॉजिटिव फीलिंग होगी या तो वो नेगेटिव फीलिंग होगी। फीलिंग का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, यानी फीलिंग पहले से अच्छी होगी या पहले से बुरी होगी। जब आप पहले से बुरी फीलिंग को क्रिएट करोगे तो आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो, और ये चीज़ हमेशा ही होगी। जब भी आप बुरा फील करोगे आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। आप जब भी मैनिफेस्ट करोगे, यानी जब भी आप अच्छा फील करोगे आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर आप समझ गए कि आपको अच्छा फील करना है और करंट रियलिटी भी आपकी हावी हो रही है। तो ऐसी जगह पर आप क्या करोगे, आप सेंटेंसेस को चेंज करते हुए देखते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे मैनिफेस्ट करनी है लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास उसमें थॉट्स को भी चेंज करना है। तो मैं इस तरीके से एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अच्छा अभी मेरे पास जॉब नहीं है लेकिन मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है। तो अभी मेरे पास टाइम है कि इतने टाइम में मैं अपने आप को और ज़्यादा कैपेबल बना सकूँ। मुझे अपनी वोकेबलरी स्किल्स इतने टाइम में बेटर कर लेनी चाहिए, या कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर लेना चाहिए, या मुझे बहुत टाइम से इस जगह पर घूमने जाना था, अभी तक मैं घूमा नहीं हूँ उस जगह पे, तो मैं एक काम करता हूँ मैं इस जगह पर घूम के आ जाता हूँ। तो इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ये एक तरीका है। और अगर करंट रियलिटी को देखते हुए लगता है कि आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा या आप कर नहीं पाओगे, तो ये क्वेश्चन खुद से कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों को भी जॉब मिलती है, दुनिया का हर एक इंसान काम कर सकता है। मुझे जब पहली जॉब मिल जाएगी तो मैं उसमें अपने आप को थोड़ा और बेटर बना लूँगा ताकि मैं आगे और ज़्यादा बेटर जॉब कर सकूँ। स्टार्टिंग में मुझे अभी सिर्फ जॉब की ज़रूरत है तो अभी मैं जॉब मैनिफेस्ट करने पे फोकस करता हूँ। एक बार जॉब मैनिफेस्ट हो गई फिर मैं आगे का मैनिफेस्ट करूँगा। यहाँ भी आप देखोगे तो आपके इमोशंस इंप्रूव होते हैं। तो इस जगह पर अगर आप देखो तो आपको दिन भर में ये चीज़ें करनी पड़ती है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कब क्या सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो और कैसे उसको बेटर करना है। अब मोस्टली जगह पे होता ही यही है। जैसे अगर आप प्रैक्टिस की बात करो तो प्रैक्टिस पे मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो भले आप स्टार्टिंग में ये बैलेंस नहीं बना पा रहे माइंड में, लेकिन कंटिन्यूसली 1-2 महीने मेडिटेशन करने लगोगे आप तो ये बैलेंस जो होता है माइंड का, ये आप ऑटोमेटिकली बनाने लगते हो। और एट द एंड ये बैलेंस बनने से आपका मैनिफेस्टेशन होता है। अब बहुत लोगों को लाइफ में ये चीज़ें नहीं मिल रही होती जो वो चाहते नहीं मिल रहा होता। इसका रीज़न ही यही होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते ज़्यादा, या मेडिटेशन करने नहीं बैठते हैं, या करते हैं तो 1 हफ्ते में छोड़ देते हैं, या ग्रैटिट्यूड करते हैं 2 दिन में छोड़ देते हैं। क्योंकि आप चाहे कोई प्रैक्टिस करो ना करो, आपकी फीलिंग्स आपके इमोशंस हमेशा आपके साथ है, वो आएंगे ही आएंगे। और जब आप नहीं कर रहे हो कुछ तो वो नेगेटिव ही मोस्ट ऑफ द टाइम आएंगे। और ऐसे टाइम में अगर आप उसको चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भूल जाइए कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपको कभी मिलेगी।
लेकिन अगर आप रेडी हो थोड़ी सी भी अपनी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो ही यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे सकता है, और यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपको दे सकता है जो आपको चाहिए होती है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि बिना वाइब्रेशन के वो नहीं दे सकता। आपकी जो वाइब्रेशन होगी आपको वही मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव फील कर रहे हो तो जैसे हाथ आग में लगाओगे तो हाथ आपका जलेगा ही, तो वैसे ही अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा नेगेटिव फील करते हो तो आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो विदाउट एक्सेप्शंस। और वहीं अगर आप पॉजिटिव फील करते हो या पहले से बेटर फीलिंग पे फोकस करते हो तो आप हमेशा एक अच्छी फीलिंग वाली चीज़ें यानी वो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो विदाउट एनी एक्सेप्शंस। अब यहाँ पर देखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस हमारे हमेशा साथ में चलते हैं। आप चाहो भी तो नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, और देखा जाए तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप कितने भी नेगेटिव मोमेंटम में पहुंच जाओ आप उसको शिफ्ट करके वापस पॉजिटिव कर सकते हो। तो इसीलिए परफेक्शन के पीछे भागने से बेटर है कि हमेशा अपने आप को एक स्टेप बेटर बनाते जाना। आप अपने आप को एक एक स्टेप ले करके कहीं भी ले करके जा सकते हो अपनी लाइफ में। और वो एनर्जी का देखोगे तो असली मायना होता है, जैसे एनर्जी को कहते हैं एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा ही चलती है, एनर्जी कभी रुकती नहीं है। जब हम परफेक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ ये चीज़ है तो ऐसी है तो परफेक्ट है, वैसी है तो परफेक्ट है, लेकिन बेटर बनाना उस चीज़ को देखोगे तो परफेक्शन से कहीं आगे हो जाता है। कि आप एक बेंचमार्क सेट करते हो जब माइंड में, जैसे एक मान लीजिए कि आप इनकम रखना चाहते हो और आप इनकम रखते हो कि मुझे बस 1 लाख महीने का कमाना है, तो आप 1 लाख तक ही कमा सकते हो महीने का, उससे ज़्यादा आप कमाने का सोचोगे भी नहीं। लेकिन आप बस इतना फोकस करोगे कि मुझे अपनी लाइफ में इनकम ऐड करनी है और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ऐड करने हैं, उसके बाद हर महीने मुझे अपनी इनकम बढ़ाते जानी है। तो अगर आप हर महीने इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, हर महीने इनकम बढ़ाने पे फोकस कर रहे हो, तो आप 1 लाख तक तो पहुंचोगे ही, उसके बाद शायद आप 2 लाख पहुंच जाओ, फिर आप 10 लाख पहुंच जाओ। इस तरीके से आप आगे आगे ग्रोथ के लिए बहुत जा सकते हो। तो इसीलिए परफेक्शन से ज़्यादा हमेशा बेटर होने पे आपको फोकस करना चाहिए और इस तरीके से अपने इमोशंस को देखना चाहिए। इमोशंस मोस्टली आप देखोगे तो ईजी होता है उनको मैनेज करना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, और मुश्किल भी तब लगेगा जब आप उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, यानी बहुत ज़्यादा डरोगे नेगेटिव इमोशन से। जैसा मैंने कहा कि आप उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते। जैसे आपका इमोशन है, अगर आग गर्म है तो आग के सामने आपका हाथ जाएगा तो वो फील आपको देगा ही, हाँ ये चीज़ गर्म है इसको छुओ मत, नहीं तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। या ऊंचाई से नीचे देखोगे तो आपके अंदर वो डर की फीलिंग आएगी जो आपको ये बताएगी इससे आगे गए तो तुम नीचे गिर सकते हो। तो इस चीज़ को आप बुरा नहीं कह सकते, ये चीज़ आपकी सेफ्टी के लिए ही होती है। तो इसीलिए जब आप बुरा फील करते हो तो बुरा फील करना एक इंडिकेशन है, यानी आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम जो है, यानी जो आपकी सिक्स्थ सेंस है, वो आपको ये बता रही होती है कि आप किसी ऐसी जगह पे फोकस्ड हो जो आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। बस इसी वजह से आप बुरा फील कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करनी हैं जो आपको अच्छा फील कराए। अब चाहे वो गाना सुनना हो, घूमने जाना हो, टीवी देखना हो, मूवीज़ देखना हो, शॉपिंग करना हो, चाहे कोई हॉबीज़ में इन्वॉल्व होना हो, या जो चीज़ें बेसिकली खुशी देती है आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें करनी है जो आपकी फीलिंग्स को इम्प्रूव करे। पुरानी फीलिंग्स जो नेगेटिव वाली होती हैं वो खुद ही दबनी स्टार्ट हो जाती है जब आप एक न्यू वाइब्रेशन में आते हो। और इसके अलावा मैं प्रैक्टिस को हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में ये चीज़ें नहीं भी कर पाओ तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप बेटर होते जाते हो। जैसे रिसेंटली मेरा मेडिटेशन छूट गया था ऑलमोस्ट, यानी बहुत लंबा गैप आया था और बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट भी आया था, लेकिन उसकी कंट्रास्ट के आने की वजह से मैं समझा कि हाँ मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है या मुझे किस जगह पे कैसे चेंज लाना है। तो मैंने वापस से अपने मेडिटेशन को कंसिस्टेंट किया। इसी साल नहीं, इसी महीने सितंबर से मैंने वापस से मेडिटेशन स्टार्ट किया और मेरा गैप होना स्टार्ट हो गया था अप्रैल के अराउंड। अप्रैल और मई में मैंने बहुत कम मेडिटेशन किया होगा, जून जुलाई तो मैंने बिल्कुल मेडिटेशन नहीं किया। अगस्त में मैंने ट्राई किया, नहीं कर पाया। 1 दिन करता था, 2 दिन करता था, फिर 2 दिन गैप हो जाता था, फिर करना चाहता था मन नहीं करता था, फिर लेट उठता था, फिर मन नहीं करता था। तो इस तरीके से होता रहता था। लेकिन एट द एंड जब कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़ गया और यही मैं समझ गया कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट ले रहा हूँ, तो वापस से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया 1 तारीख से, यानी 1 सितंबर से। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी हो रहे हैं 26 सितंबर, आज की डेट है 11:51। तो इस जगह पर अगर मैं देखूँ तो 1 तारीख से मैं मेडिटेशन के साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी कर रहा हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 26 दिन हो गए इसे करते करते, और यहाँ पर मैंने वापस से अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया। और बोलोगे तो इतने टाइम बाद मैं अपने आप में कॉन्ट्रास्ट फ्री फील कर रहा हूँ, यानी इतने टाइम से मुझे लग रहा था कि कॉन्ट्रास्ट लाइफ में ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो इमोशंस का बैलेंस मैं नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैं उस चीज़ को लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था या ओवरऑल ही हैप्पी नहीं रह पा रहा था। तो ओवरऑल हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है कि आप चाहते कुछ हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, लेकिन मैनिफेस्ट कुछ और हो रहा है।
और हर मैनिफेस्टेशन की फीलिंग है हैप्पीनेस की। आप जो भी मैनिफेस्ट करो आप अच्छा फील करोगे, आप मैनिफेस्ट करके बुरा फील नहीं करते। इसीलिए अच्छी फीलिंग्स ही हमें उस मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाती है, बुरी हमें उस जगह तक पहुंचाती है जहां पर हम बुरा फील करते हैं। यानी कोई मैनिफेस्टेशन आपसे दूर हो जाए, कोई चीज़ मैनिफेस्ट ना हो तो आप बुरा फील करते हो, और जब आप बुरा फील करते हो तो वो आपको वहाँ पर ले करके जाती है। जब आप अच्छा फील करते हो आप अच्छी मैनिफेस्टेशन करते हो। तो इस तरीके से सिक्स सेंस को समझा जाता है और इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। और मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मेडिटेशन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस है, आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन करना है तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप से, जिसमें गाइडेड मेडिटेशन की ऑडियो है, जिसकी कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली डेली बेसिस पे अपना मेडिटेशन कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।